हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी विद छोटे गुरु में। आज हम लोग भोजन के घटक पढ़ेंगे। अगर आपने हमारा पहला वीडियो भोजन के जीवों के भोजन के बारे में नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। हम प्रतिदिन जो भोजन ग्रहण करती हैं उसमें भोजन के घटक विद्यमान होते हैं जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। घटक को हम इंग्लिश में कंपोनेंट्स कहते हैं और पोषक तत्व को न्यूट्रिएंट्स। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से घटक होते हैं जो भोजन में विद्यमान होते हैं। वसा यानी फैट। प्रोटीन को इंग्लिश में प्रोटीन ही कहते हैं। विटामिन को इंग्लिश में विटामिन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को भी इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे पता करें कि किसी कौन से खाद्य सामग्री में कौन सा कंपोनेंट यानी घटक है। तो आइए पहले मंड के लिए परीक्षण करते हैं, यानी स्टार्च के लिए। स्टार्च एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स होते हैं तो वही। तो पहले आप खाद्य सामग्री लेंगे, जैसे उबले आलू, पके हुए चावल, ठीक है। उसके बाद इसमें आयोडीन की 2 या 3 बूंदें डालेंगे। यदि खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाए तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि उस भोजन में मंड या कार्बोहाइड्रेट की उपस्थित है। प्रोटीन के लिए परीक्षण। इसके लिए हम थोड़ी सी दाल और दाल लेकर उसका चूड़ बना लेंगे। उसके बाद जो चूड़ बनाया है दाल का उसको परख नली में डालेंगे तथा 10 बूंद पानी डालकर अच्छी तरह से हिलाएंगे। अब परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा डालें। इसे अच्छी तरह हिलाकर रख दें। यदि परख नली में खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाए तो यह प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। वसा के लिए परीक्षण। जैसे आप वसा के लिए परीक्षण में आप लोग मूंगफली तिल ले सकते हैं। उसको आप एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटें। अब कूटने के पश्चात कागज़ को सीधा करें। कागज़ पर तिल के धब्बे दिखाई देंगे। यह तिल के धब्बे वसा की उपस्थिति को दर्शाते हैं। अब हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट हमें आलू से, गन्ने के जूस से, चावल से, गेहूँ, आइसक्रीम, ब्रेड, केला, सूखे मेवा, चीनी और बेकरी सामग्री से प्राप्त होता है। प्रोटीन का कार्य होता है कोशिकाओं की मरम्मत करना, शरीर की वृद्धि एवं शरीर वर्धक भोजन। प्रोटीन हमें मसूर दाल, सोयाबीन, मटर, चना, मूंग, चना दाल, अंडा, मांस, मेवे, मूंगफली से मिलता है। वसा का कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। वसा हमें तेल से, जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सरसों और मेवों से प्राप्त होती है। जंतु स्रोत में वसा हमें मीट, मांस, मक्खन, घी, दूध से प्राप्त होती है। विटामिन ए का कार्य होता है त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखना। विटामिन ए हमें आम, गाजर, मछली का तेल, पपीता, पालक से प्राप्त होता है। विटामिन बी का कार्य होता है कोशिकाओं को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करना और भोजन को ऊर्जा में बदलना।
विटामिन बी हमें गेहूँ, बादाम, बाजरा, सूखे मेवे, चावल, यकृत एवं मांस इत्यादि से प्राप्त होती है। विटामिन सी। विटामिन सी का कार्य होता है रोगों से लड़ने में सहायता करना। विटामिन सी हमें खट्टे पदार्थों से प्राप्त होती है, जैसे संतरा, नींबू, टमाटर, अमरूद, आंवला, कीवी इत्यादि। विटामिन डी। विटामिन डी का कार्य होता है अस्थियों व दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करना। विटामिन डी हमें अंडा, मक्खन, पनीर, मछली, दूध और सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त होती है। आयोडीन। आयोडीन हमारे गले में स्थित थायराइड ग्रंथि को सक्रिय रखने में मदद करता है। आयोडीन हमें अदरक, झींगा, आयोडीन युक्त नमक, मछली, पालक इत्यादि से प्राप्त होता है। फास्फोरस। फास्फोरस हमारे हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है, कोशिकाओं की वृद्धि में भी सहायता करता है। फास्फोरस हमें साबुत अनाज, सभी प्रकार की दालें, केला, मीट, दूध इत्यादि से प्राप्त होता है। लोह। लोह हमारे रक्त का निर्माण करने में सहायता करता है। लोह हमें यकृत एवं मांस, ब्रोकोली, गुड़, बाजरा, नाशपाती, सेब, दलहन, पालक, काजू इत्यादि से प्राप्त होता है। लोह को इंग्लिश में आयरन कहते हैं। कैल्शियम। कैल्शियम हमारी हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करता है तथा मांसपेशियों की गति में सहायक है। कैल्शियम हमें अंडा, बादाम, ब्रोकोली, पत्ता गोभी, भिंडी, दूध इत्यादि से प्राप्त होता है। आहारी रेशे। आहारी रेशे को हम इंग्लिश में फाइबर कहते हैं। इसका कार्य होता है बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालना। यह हमें सलाद में, चुकंदर में, खीरा में, टमाटर में, ब्रोकोली में, गाजर मूली में और सारे प्रकार के दालों में मिलता है। संतुलित आहार। संतुलित आहार को हम इंग्लिश में बैलेंस डाइट कहते हैं। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि उपस्थित हों। संतुलित आहार कहलाता है। अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग को हम इंग्लिश में डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। अभावजन्य रोग वे रोग हैं जो लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी के कारण होती हैं। विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा जीरोफथेलीमिया हो जाता है। इसके लक्षण है कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई न देना। विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। इसके लक्षण है दुर्बल पेशियां, काम करने के लिए ऊर्जा में कमी आना। विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। इसके लक्षण है मसूड़ों से खून निकलना, घाव बढ़ने में अधिक समय लगना। विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इसके लक्षण हैं अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से अस्थियां एवं दंतक्ष रोग होता है। इसके लक्षण हैं कमजोर अस्थियां तथा दंतक्ष। आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। इसके लक्षण है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आना। लोह तत्व। लोह तत्व की कमी से अनीमिया होता है।
इसके लक्षण है कमजोरी, काम में मन न लगना। धन्यवाद।